In this video, we will study about the where clause. In the previous video, we studied select statement और command. जब हमने select statement यूज करी थी क्वेरी में, तो आउटपुट में हमारी सारी रोज डिस्प्ले हो रही थी टेबल में, जितनी भी रोज थी. हमारी टेबल में 9 रोज थी, तो ऑल द 9 रोज वर बीइंग डिस्प्लेड इन द आउटपुट. व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो कंडीशन सेट. हमने कोई भी कंडीशन सेट नहीं करी थी उस क्वेरी में जो कि इन्फॉर्म करे ओरेकल को कि हाउ टू चूज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रोज फ्रॉम एनी टेबल. किसी भी टेबल से पर्टिकुलर रोज सेलेक्ट करने के लिए हमने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई थी which that will inform the oracle to choose the particular row. Oracle provides the option of using the where clause in an SQL query. SQL query में हम where clause लगा सकते हैं. Oracle हमें ये एक ऑप्शन देता है to apply a filter on the rows retrieved. जो सारी 9 रोज आई हैं उसमें से अगर हमें पर्टिकुलर कुछ ही रोज सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए Oracle एक क्लॉज प्रोवाइड करता है विच इज नोन एज अ वेयर क्लॉज. Oracle इंजन क्या करेगा? द Oracle इंजन कंपेयर्स ईच रिकॉर्ड इन द टेबल विद द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द वेयर क्लॉज. वेयर क्लॉज के अंदर हम एक कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे और उस कंडीशन से Oracle इंजन क्या करेगा? सारी की सारे रोज को, रिकॉर्ड्स को कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद जो रोज उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी Oracle इंजन उन रोज को डिस्प्ले कर देगा आपके सामने एज द आउटपुट. सो दिस इज हाउ द वेयर क्लॉज वर्क्स. द सिंटेक्स इज select, then the column name 1, comma, column name 2, comma, column name 3 and so on. Now one column has to be mentioned. बाकी के कॉलम आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप मेंशन कर सकते हैं. इसलिए हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखेंगे बिकॉज दीज आर ऑप्शनल. इट विल डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेरी. नेक्स्ट फ्रॉम क्लॉज यूज करेंगे कि फ्रॉम कौन सी टेबल से हमें करना है उस टेबल का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे. तो फ्रॉम टेबल नेम, वेयर condition, angular bracket close, semicolon. Now the first two statements, select column name 1 and so on from table name, ये हमने previous video में भी syntax पढ़ा था. इसमें सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड हुई है, where condition. तो ये तीनों इसी ऑर्डर में होने चाहिए. सबसे पहले select कॉलम का नाम, जो भी आप कॉलम डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने आउटपुट में, फिर उस टेबल का नाम आता है फ्रॉम के साथ कि फ्रॉम द टेबल फ्रॉम विच यू वांट टू सी द डेटा, और वेयर अगर आप कोई कंडीशन लगा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सी द एग्जाम्पल यूजिंग द वेयर क्लॉज. डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी फॉर एम्प्लॉयज having salary less than 30,000. वो सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स चाहिए हमें जिनकी सैलरी 30,000 से कम है. तो ये तीन हमारे वर्ड्स आएंगे ही आएंगे, दैट इज सेलेक्ट, फ्रॉम एंड वेयर. ठीक है, सेलेक्ट, फ्रॉम एंड वेयर. नाउ सेलेक्ट के साथ क्या आता है? वो कॉलम के नाम जो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं. तो डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी. यहाँ पर क्या दिया है कि एम्प्लॉय का नाम और सैलरी डिस्प्ले करिए. तो एम्प्लॉय का नाम दैट इज ई नेम, कॉमा,
सैलरी फ्रॉम कौन सी टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से, जो भी आपने टेबल का नाम दिया है डेटाबेस में क्रिएट करते समय उस टेबल का नाम आएगा। वेयर में आएगी आपकी कंडीशन। कंडीशन क्या दी है कि सैलरी लेस देन 30,000, तो वेयर सैलरी इज लेस देन 30,000. This query is over, so I will put the semicolon. Now this query is complete. Select ename comma salary from employee where salary is less than 30,000. ये query हमने इस question के according frame करी है. Now what will be the output? हमारी table थी, this was our table. अब इसमें किन किन employees की salary 30,000 से कम है? We will check like this. सैलरी जिनकी भी 30,000 से कम होगी वो सारे नेम्स डिस्प्ले हो जाएंगे. दैट इज वेयर सैलरी लेस देन 30,000. तो सैलरी दैट इज सबसे पहली सैलरी क्या है 15,000. तो 15,000 इज लेस देन 30,000. ट्रू. तो दिस नेम विल बी displayed. This row will be selected. Next 25,000 is less than 30,000. True. This row will be selected. 35,000 is less than 30,000. False. ये row select नहीं होगी. 45 is less than 30,000. False. 55,000 is less than 30,000. False. 20,000 is less than 30,000. True. 40,000 is less than 30,000. False. This is also false and this is also false. 30,000 is less than 30,000. False, because it is equals to 30,000 और हमने query में equals to का साइन नहीं लगाया. सैलरी जिनकी भी 30,000 से कम है, तो 30,000 से कम नहीं है, तो this statement will also result in false. तो 3 rows are selected: employee ID 1, employee ID 2 and employee ID 6. That is the names are Rohit, Kamal and Ankita. Only these 3 names. So these 3 rows will be selected, will be put in the temporary table. And now ये सारे वैल्यूज डिस्प्ले नहीं होंगी. कौन से कॉलम डिस्प्ले होंगे? जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट के साथ दिए, दैट इज एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी. तो एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी विल बी डिस्प्लेड लाइक this. The output will be like this: e name and salary. एम्प्लॉय नेम, पहला एम्प्लॉय नेम क्या आएगा? रोहित. सैलरी कितनी है? 15,000. नेक्स्ट इज कमल. सैलरी इज 25,000. Next name is Ankita and the salary is 20,000. तो ये 3 एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 30,000 से कम है. तो ये कंपेयर करा हर रिकॉर्ड को वेयर क्लॉज ने, ओरेकल का इंजन ने वेयर क्लॉज के साथ जो कंडीशन स्पेसिफाइड है उस कंडीशन को हर एक रिकॉर्ड से कंपेयर करा, और कंपेयर करने के बाद जो रो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी सिर्फ वही रोज का डेटा यहाँ पर डिस्प्ले है. तो 3 रोज आएंगी. अब उसमें से कॉलम्स कौन से आएंगे? जो भी हमने सेलेक्ट के साथ कॉलम का नाम स्पेसिफाई करा है, दैट इज एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी. सो दिस इज using the where. Next question is display the department name of the employees having salary more than or equal to 25,000. यहाँ पर कंडीशन है तो वेयर क्लॉज आएगा. तो 3 वर्ड्स अगेन, दैट इज सिलेक्ट, फ्रॉम एंड वेयर. सिलेक्ट के साथ हमें कौन से कॉलम डिस्प्ले करने हैं? डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नेम. हमें डिपार्टमेंट का नाम डिस्प्ले करना है. एम्प्लॉय का आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट हियर इट इज आस्क्ड ओनली अबाउट द डिपार्टमेंट नेम. तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट. नाम वही देना है जो आपने टेबल क्रिएट करते समय उस कॉलम का नाम दिया है. यहाँ पर आप पूरा डिपार्टमेंट नहीं लिख सकते. DEPTARTMENT पूरा नाम नहीं देंगे. आपको वही नाम देना है जो आपकी टेबल
क्रिएशन के टाइम आपने दिया था, हमने दिया था DEPT। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉलम का नाम फ्रॉम कौन सी टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से। और कंडीशन क्या है, वेयर में कंडीशन आएगी, दैट इज सैलरी मोर देन और इक्वल टू 25,000। तो सैलरी मोर देन और इक्वल टू 25,000. Query is over, semicolon. What will be the output of this query? जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, 25,000 से सैलरी किसकी ज्यादा है, दैट इज दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। 35,000 is greater than 25,000, true, so this row will be selected. 45,000 is greater than 25,000, true. 55 is greater than 25, true. This is false, this is true, this is true, this is also true. Okay, we have taken greater than और equal to, हमने equal to का भी साइन लगाया है, तो फिर 25,000 ये वाली रो भी सेलेक्ट हो जाएगी। तो हाउ मेनी रोज, 1 2 3 4 5 6 7 रोज विल बी सेलेक्टेड। अब आउटपुट में हमें क्या डिस्प्ले होगा, हमने क्वेरी में दिया है कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट, तो आउटपुट में सिर्फ डिपार्टमेंट शो होगा। तो 25,000 वाली रो में HR डिपार्टमेंट क्या है, HR, देन IT, HR, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट एंड फाइनेंशियल एंड HR। तो दीज डिपार्टमेंट विल बी डिस्प्लेड लाइक दिस। आई एम राइटिंग द आउटपुट एज डिपार्टमेंट। अब सिर्फ डिपार्टमेंट डिस्प्ले होंगे, सैलरी डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर सैलरी नहीं लिखी है। यहाँ पर मैं अगर सैलरी लिख दूंगी तो यहाँ पर सैलरी का भी कॉलम डिस्प्ले होगा, अगर ई नेम कर दूंगी तो ई नेम कॉलम भी डिस्प्ले होगा, बट आई हैव रिटन ओनली डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा HR, देन IT। HR की सैलरी है, इस डिपार्टमेंट की सैलरी है 25,000 और नेम है कमल। नेक्स्ट सिमरन डिपार्टमेंट IT, नेक्स्ट शिल्पी डिपार्टमेंट HR, नेक्स्ट रेखा डिपार्टमेंट फाइनेंशियल, नेक्स्ट इज दक्ष डिपार्टमेंट HR, नेक्स्ट इज कविश डिपार्टमेंट फाइनेंशियल एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, नेक्स्ट इज लता विद डिपार्टमेंट HR। कितनी रोज आई है, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 डिपार्टमेंट नेम्स डिस्प्ले हो जाएंगे एज द आउटपुट फॉर दिस क्वेरी। कंडीशन हमने लगाई है कि जिनकी भी सैलरी ग्रेटर देन 25,000 है। नाउ वन मोर क्वेरी, अनदर क्वेश्चन, दैट इज लिस्ट ऑल द एम्प्लॉय नेम्स नॉट फ्रॉम द IT डिपार्टमेंट। वो सारे एम्प्लॉय के नेम्स डिस्प्ले करने हैं जो IT डिपार्टमेंट को बिलोंग नहीं करते हैं। तो द क्वेरी विल बी सिलेक्ट फ्रॉम एंड वेयर। सेलेक्ट, आपको कौन से कॉलम डिस्प्ले करने हैं, एम्प्लॉय का नाम डिस्प्ले करना है। इफ यू वांट बेटर प्रेजेंटेशन के लिए डिपार्टमेंट भी डिस्प्ले कर देते हैं, एम्प्लॉय नेम कॉमा डिपार्टमेंट। वैसे पूछा सिर्फ एम्प्लॉय नेम है, बट आई एम डिस्प्लेइंग इट फॉर यू द डिपार्टमेंट ऑल्सो। फ्रॉम कौन सी टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से। कंडीशन क्या है, नॉट, नॉट पर ध्यान दीजिए, नॉट फ्रॉम द IT डिपार्टमेंट, जो IT डिपार्टमेंट के नहीं है। तो वेयर कंडीशन क्या है, वेयर डिपार्टमेंट इज नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू के लिए SQL में ये साइन होता है, दिस इज लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन रिप्रेजेंट करता है नॉट इक्वल्स टू इन SQL। तो वेयर डिपार्टमेंट इज नॉट इक्वल्स टू IT, जिसका डिपार्टमेंट IT नहीं है, सेमीकोलन। तो जिसका भी डिपार्टमेंट IT नहीं है उन सबके नेम्स डिस्प्ले हो जाएंगे। So what will be the output according to our table? डिपार्टमेंट किसका IT नहीं है, that is
IT डिपार्टमेंट है, ये रो सेलेक्ट नहीं होगी क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है वेयर डिपार्टमेंट इज नॉट इक्वल्स टू IT। जिसका भी डिपार्टमेंट IT है वो डिस्प्ले नहीं होगा, जिसका डिपार्टमेंट IT नहीं है वो डिस्प्ले होगा। तो IT है नॉट डिस्प्लेड। HR इज नॉट इक्वल्स टू IT, ट्रू। IT is not equals to IT, false। HR, that is HR is not equals to IT, एक एक रो को कंपेयर करेगा Oracle Engine, that is HR is not equals to IT, true। Finance is not equals to IT, true। IT is not equals to IT, false। HR is not equals to IT, true। Finance is not equals to IT, true। HR is not equals to IT, true। तो फाइनली क्या आउटपुट आएगा आपका? The output will be employee name, that is e-name, and department। सबसे पहला एम्प्लॉय नेम क्या आएगा? कमल। कमल का डिपार्टमेंट क्या है? HR। नेक्स्ट शिल्पी, डिपार्टमेंट इज HR। Next name is Rekha, department is finance। Next is Daksh, department is HR। Next is Kavish, department is finance। Next is Lata, department is HR। So 1 2 3 4 5 6 रोज हमारी डिस्प्ले हुई हैं। 1 2 3 4 5 6। ये वो नेम्स हैं, एम्प्लॉय के नेम्स हैं जिनका डिपार्टमेंट IT नहीं है। HR है, HR फिनेंस, HR फिनेंस है, HR। IT डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉयज का नाम डिस्प्ले नहीं हुआ है। और दिस इज नॉट इक्वल्स टू साइन, दिस इज नॉट equals to sign in SQL, less than and greater than।